अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवों बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरों, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करिहेरिये हरिय युक्ति बेढंग मम। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्ष दाता कालों के काल महाकाल से भी टक्कर लेने वाले आराध्य देव प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में समाधि की अवस्था को छोड़कर ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा को सुनने के लिए इस चलते फिरते प्रयाग में पधारे हुए सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। नमन करता हूँ मंच पर आसीन सभी पूज्य महात्माओं को। ये चाहे साधु हों साध्वी हों ये ना आते तो ये सत्संग संपन्न ही नहीं हो पाता। इन साधु संतों का
इस धराधाम पर आना ही होता है लोक कल्याण के लिए। इनका अपना जीवन नहीं बल्कि जीना ही होता है संसार के कल्याण के लिए। ऐसे साधु समाज को नमन करता हूँ। और जिन महापुरुषों को लोग भूल गए, मैं स्मरण दिलाता हूँ। संत मत के मंच पर बस 2 महापुरुष गुरु महाराज के बाद याद किए जाते हैं। वो हैं पूज्य संत सेवी बाबा और शाही बाबा। लेकिन मैं उन महापुरुषों को भी नमन करता हूँ जो जहाँ तहाँ रोड़े के रूप में, पत्थर के टुकड़े के रूप में जहाँ तहाँ लुढ़क रहे थे, और उन लुढ़कते हुए पत्थर के टुकड़ों को उठाया और गुरु महाराज ने तराश करके उसे हीरा बना दिया, दुनिया में पूज्य बना दिया। लेकिन हम सत्संगी भाई लोग भूल गए उनको। उन महापुरुषों में सबसे पहले गुरु महाराज के निकटवर्ती शिष्यों में जिनका मैं नाम जानता हूँ, हो गए लक्षण दास जी। गुरु महाराज के बहुत पुराने शिष्य हुए, और ये सब उस समय हुए जिस समय गुरु महाराज का साधना काल चलता था। मोहनदास जी हुए, और आप लोग जानते हैं कुप्पा घाट की गुफा में जब ध्यान करते थे तो कुछ संत सेवी बाबा और शाही बाबा के आने के पहले सिरधर बाबा उनकी निजी सेवा में थे, जिनको गुरु महाराज कहते थे जो मैं ही है वही सिरधर है, दोनों में तनिक भेद नहीं। और कहते कहते तो संत वाणी के रूप में कोई कहते हैं मैं ही सब कहे, सिरधर कहे न कोई, जो कोई सिरधर कहे सो मैं ही प्रिय होए। मैं उन महापुरुष को भी नमन करता हूँ। एक बार मास ध्यान साधना शिविर चल रहा था मनिहारी में। वहाँ से एक चिट्ठी लिखी उन्होंने शांति संदेश के संपादक को, कहा कि लिख दीजिए, उसमें निकालिए शांति संदेश में, जो कोई भी 5 टाइम ध्यान और 5 टाइम ध्यान नहीं करेंगे और 3 टाइम सत्संग में नहीं बैठेंगे, उनको बीच में ही निकाल दिया जाएगा इस शिविर से। यही अब गुरु महाराज को संपादक ने कहा कि हुजूर यही लिख करके भेजा कि बीच में ही निकाल दिया जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं साधना में अभी सबसे ऊंची गति है सिरधर की, वो जो कहता वही छाप दो। तो ऐसे थे पूज्य सिरधर बाबा। भुला दिया हम लोगों ने। कोई जाते होंगे कुप्पा घाट तो उनकी समाधि है बगल में, कोई चले जाते होंगे प्रणाम करने, नहीं तो किन्हीं को उनका ख्याल भी नहीं पड़ता। फिर आए पूज्य संत सेवी बाबा, वे ना होते तो शायद गुरु महाराज जितने प्रवचन पीयूष का पान किए थे सब धूमिल हो जाता, सब मिट जाता। लेकिन उनकी कुशाग्र बुद्धि के चलते उन्होंने सारे गुरु महाराज के द्वारा किए गए प्रवचन को उन्होंने अपने हाथों से लिपिबद्ध किया है। और शॉर्ट हैंड तो नहीं जानते थे, लेकिन लॉन्ग हैंड में ही लिख करके उनको पुस्तकाकार रूप दिया, जो हम लोग उनको पढ़ते हैं और जानते हैं उनके विषय में। फिर महर्षि शाही स्वामी जी महाराज आए। एक बार संयोग की बात है, बहुत दिनों से मिले नहीं थे शाही बाबा, बहुत दिनों से नहीं मिल पाए थे। व्यवस्थापक के रूप में थे, कोई कहते थे इनको हटा दीजिए, दूसरे को व्यवस्थापक बना दीजिए। तो गुरु महाराज एक दिन कहते हैं है कोई दूसरा माई का लाल तो चुन करके ला दो, इनके जैसा अगर कोई मिलता है व्यवस्थापक तो चुन के लाओ, इसको मैं हटा दूंगा। एक दिन की बात है, गुरु महाराज पूछते हैं करे शाही बाबा को नहीं देखते हैं, कहाँ चले गए? तो महात्मा लोग कहते हैं हुजूर वो चले गए अरहर ढोने के लिए। अरहर जो काटे थे ना, बोले वही ढोने के लिए चले गए। तो गुरु महाराज कहते हैं जब मेरा मालिक ही चला गया अरहर ढोने के लिए, तो हम क्या मालिक के बात से बाहर हैं? हम भी चलते हैं अरहर ढोने के लिए। और जब गुरु महाराज बढ़े कि हम भी चलते हैं अरहर ढोने के लिए, तो आश्रम के सारे साधु चले गए अरहर ढोने के लिए। और आप लोगों को याद होगा, मैं कोई पक्षपाती की बात नहीं करता, 8 जून 1986 ईस्वी को गुरु महाराज शरीर पूरा किए। उस समय तक के शांति संदेश को, सारे शांति संदेश को उलट करके देख लीजिए। अभी तो कौन कौन डिग्री लगाते हैं लोग अपने नाम के साथ,
लेकिन जब तक गुरु महाराज जिंदा थे किन्हीं की मजाल नहीं थी कि कोई कह दे मेरा नाम स्वामी फलना जी महाराज है। हिम्मत नहीं थी किन्हीं को कि मेरा नाम स्वामी फलाना जी महाराज है। एक महात्मा थे, वो थे शाही स्वामी। नामकरण गुरु महाराज ने खुद ही किया था। शाही उनकी पदवी थी और स्वामी कहा कि ये शाही नाम रहेगा और स्वामी तुम्हारी पदवी रहेगी। कोई कोई शाही साहब कह करके भी जानेंगे। तो गुरु महाराज सबको पुकारते थे, फलाना दास, कुलदीप दास, भुजंगी दास, हरिनंदन दास, मोती दास, लेकिन इनको जब पुकारते थे तो शाही बाबा कह करके पुकारते थे। एकमात्र एक और एक बाबा थे, एक और एक स्वामी थे गुरु महाराज के समय, वो थे शाही स्वामी जी महाराज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि और महात्माओं की कीमत कम हो जाती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो सच्ची बात है उसको स्वीकार करना चाहिए लोगों को। गुरु महाराज अपने समय में उनका नामकरण किए थे शाही स्वामी, और जब भी पुकारते थे शाही बाबा कह करके पुकारते थे। और एक बार संजोग से जैसे ही आया गुरु महाराज के निकट शाही स्वामी जी महाराज आए तो गुरु महाराज कहते हैं, हीरा पाया रे, हीरा पाया रे, हीरा पाया रे, तीन बार बोल करके कहते हैं कि है कोई ऐसा माई का लाल इसके जोड़ा का व्यवस्थापक तो ला दो कुप्पा घाट में, मैं इनको बदल दूंगा। ऐसे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज जो प्रतिष्ठा उनको मिलनी चाहिए, कभी भी लजाइए शर्माइए नहीं। हमारे खानदान के हमारे पूर्वज हैं ये सारे महापुरुष। फिर बूढ़े मोती बाबा आए, 25-25 बीघा अरहर लगाते थे सिकलीगढ़ धरारा में, अकेले काटते थे। दुसाध जाति में पैदा हुए। एक दिन मैंने जाकर के कहा, रिश्ते गांव घर के रिश्ते में हमारी भाभी लगती थी, वो उसी जाति की थी। तो हमने जाके कहा, हुजूर हमरो भाभी लगता है और आप नैर जाति रुचे गए। कौन जाति का? हम कहा हुजूर दुसाध जाति। तो की बुझे हम दुसाध किया है, हंस दे खिलखिला करके। तो ये कर्मयोगी का जीवन, घर छोड़े तो फिर उलट करके संसार को नहीं देखा, जबकि आप जानते हैं कि वो संतान वाले थे, बाल बच्चे वाले थे, लेकिन उलट करके कभी नहीं देखा। अब गुरु महाराज की चरण शरण में रहे। तो ऐसे महापुरुष कुलदीप दास जी महाराज 3 बोतल खून दिया है गुरु महाराज जी को जिस समय ऑपरेशन हुआ था। भूल गए हम लोगों को, सब लोगों को याद रखनी चाहिए। और मेरा तो यही विचार मन में उठता है, जब सब संतन की बड़ी बलिहारी है तो सारे संतों की तस्वीर हम लोग सजाते हैं। मुझे लगता है कि गुरु महाराज के सानिध्य में भी जो बड़े महापुरुष आए हैं, लोगों को स्मरण में रहे, इसके लिए उनकी भी तस्वीर सजनी चाहिए मंच पर। अलग अलग जाति पाति में बड़े बड़े एक से एक हीरा जो थे तो रोड़ा पत्थर के समान, लेकिन गुरु महाराज ने तराश करके दुनिया में उनको महापुरुष बना दिया। और उनके त्याग और तपस्या के बल पर ही ये सत्संग का इतना बड़ा प्रचार जन जन में जाकर के होता रहा है। ऐसे सभी महापुरुषों को मैं बहुत बहुत बार हार्दिक मन से, हार्दिक हृदय से मैं नमन करता हूँ उनको। और फिर हम लोगों के बीच में सही हमारे बहुत सारे पूर्वज हैं जिनके त्याग और तपस्या के बल पर ये सत्संग की ज्ञान गंगा, ये सत्संग की अविरल धारा बहती आई है। हमारे बहुत सारे पूर्वज हैं। गुरु महाराज के समय में आप लोग जानते हैं, गुरु महाराज आते थे यही जमनी कोल्ला। जमनी कोल्ला में एक सौजी थे, क्या नाम था? जोकी दास। जोकी दास, उनके घर में जाते थे गुरु महाराज। जोकी दास अब तो उस खानदान में भूल गए उनको। आते थे विश्वनाथ कुटी, आप हरिहर थे तो हरिहर यादव, लेकिन हरिहर दास जी के नाम से लोग जानते हैं उनको। उनकी समाधि अभी बगल में बनी हुई। सुंदर शाह जी है ना, वो हरिदास जी, और एक थे सुंदर शाह जी, हरदेव शाह जी। गुरु महाराज निकलते थे विश्वनाथ कुटी से तो यहाँ से गोड्डा तक ढोलक बजाते हुए भजन गाते हुए गोड्डा पहुंचा देते थे पैदल चल करके यहाँ से। तो ऐसे ऐसे एक से एक महापुरुष हुए। हमारे ही रमला में सहदेव बाबा हुए, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा हुए। तो एक से एक महापुरुष जिनके त्याग और तपस्या के बल पर अब तक ये सत्संग की गंगा बहती आई है, उन सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि के रूप में जो कोई भी हमारे इस सत्संग में पधारे हैं, सब लोगों को नमन करता हूँ। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
प्रवचन की बातों को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं एक निवेदन करता हूं, जो कोई भी ऊर्जा नगर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों के कानों में सत्संग की आवाज़ जाती होगी। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप भी आइए। ये सत्संग लोगों के जीवन को सजाता है। साधु पुरुषों की संगति जीने माने का अनेक खुशियों को लाता है, सारी खुशियों को लाता है। आप लोग आइए और संतों के ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपना भावी जीवन सफल बनाएं। अब आया है शास्त्र में कि यही कहा था भगवान नारायण ने महाराजा वेन को कि ये सभ्य समाज को अगर रास्ता दिखाने वाला कोई है, सब समाज को अगर मानवता का पाठ पढ़ाने वाला अगर कोई है, वो संत पुरुष हैं। पूछा था महाराजा वेन ने, भगवान दुनिया में सबसे अमृत फल क्या है? कौन ऐसा फल है जिससे अमरता मिल जाए? है कोई संसार में ऐसा फल? तो उन भगवान नारायण ने यही कहा था महाराजा वेन को। महाराजा पृथु के पिता हो गए, जिनके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी है, उसी के पिताजी हो गए महाराजा वेन। उन्होंने पूछा था भगवान से कि भगवान कौन है सबसे कीमती फल इस संसार में, कौन है अमृत फल इस संसार में जिसको खा करके अमर हो जाए? तो भगवान ने यही कहा था, संत ही सबसे, इस संसार रूपी पेड़ के सबसे अमृत फल संत ही, जिधर से चखो तुम्हारे अंदर में अमरता ही अमरता प्रदान करेगी। आया है संतवाणी में, संत बचन हुआ सुधा देव भी, जिसके सदा भिखारी, संत बचन हुआ धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी, मर्द अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। और संत वचन सब भव रोगों का रामबाण भेषज है, सारे दुखों को मिटाने वाला रामबाण भेषज मतलब रामबाण दवा है संतों की वाणी। और ऐसे संतों की वाणी के प्रभाव के विषय में हम लोग चार पाली के सत्संग में बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आपको आसानी से बात समझ में आएगी। और आप लोग एक बात याद रखिएगा, आपने देखा गोबर का गोला बनाने वाला, गोबर की गोली बनाने वाले मक्खी को देखा होगा, पखाने की गोली बनाने वाले मक्खी को देखा होगा, कीड़े को देखा होगा। वो कभी शहद नहीं बना सकती। वो मक्खी जो मलमूत्र पर बैठे, पेशाब पखाने पर बैठे, वो कभी भी मधु नहीं बना सकती, शहद नहीं बना सकती। शहद तो वही मक्खी बनाती है जो फूलों पर जाकर के बैठती है। तो संसार के लोगों के पास जाएंगे, उल्टे पुल्टे विचार सुनते रहेंगे। संतों के सानिध्य में आएंगे, उनके विचारों का अगर थोड़ा भी अपने जीवन में उतार लिया तो आप सुगंधित हो जाएंगे, चारों तरफ खिलखिलाने लगेंगे, जीवन के सारे दुख मिटेंगे और आप खुशबू देने वाले इस संसार में रहेंगे और संसार का बोझ उतारने वाले बन जाएंगे। और यही रामायण में वर्णन है उसका। माता पार्वती ने पूछा था शंकर भगवान से, स्वामी सबसे बढ़िया खानदान कौन सा है ना? यही चाहते हैं। अभी देखिए कहीं गांव घर में रिश्तेदारी की बात उठेगी तो बड़ा खानदान खोजता है। शंकर भगवान से माता पार्वती ने पूछा सबसे बड़ा खानदान कौन? शंकर भगवान कहते हैं गिरजा सोकुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जही न रूपज विनीत। एक भी राम के विनम्र भक्त पैदा हो जाए, एक भी संत पुरुष, एक भी भक्त पुरुष खानदान में पैदा हो गया, शंकर भगवान का तो वो खानदान दुनिया में पूजनीय है। सबसे बड़ा खानदान है वो जिस खानदान में एक भी बेटा और बेटी परमात्मा का भक्त पैदा हो जाए, एक भी पैदा हो जाए जिस खानदान में। आप देख लीजिए, जिसको आप घृणा के निगाह से हमारे समाज के बहुत सारे लोग देखते रहे हैं, चमार जाति, घृणा के निगाह से देखते रहे हैं, उस जाति में एक महापुरुष का नाम जानते हैं, केवल संत रविदास का। वो एक नाम ने दुनिया के उस जाति को दुनिया में महान बना दिया, उस खानदान को महान बना दिया, पूजनीय बना दिया उस खानदान में। और यही कारण था कि मीराबाई उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर ली। छत्रानी थी, उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो इसलिए आइए यहाँ आएंगे, बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोग चार पाली के सत्संग में करेंगे। और एक छोटी कथा से, एक क्या कहते हैं उसको, दंत कथा के माध्यम से मैं एक अपने प्रवचन की शुरुआत करता हूँ। वो यही
कि एक जगह सत्संग हुआ, बहुत सारे लोग आए सत्संग में, सब लोग एकदम क्या कहते हैं, भाव विभोर होकर के सुनते रहे। बहुत सारे हंसी मजाक के बहुत सारे प्रसंग उठाते थे। 7 दिनों तक कथा हुई, सत्संग हुआ। बीच में एक सज्जन को देखा, देखने से लगता था किसी अच्छे परिवार के लोग हैं, संभ्रांत परिवार के लोग हैं। तो उनसे पूछा कि भाई क्या सुने, क्या समझे, कैसा लगा? कुछ नहीं बोले। तो इशारा करके निकट बुलाए, फिर पूछते हैं क्या सुने, क्या समझे, कैसा लगा? तब वो उसको लगा कि ये हमको कुछ बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कुछ बोल रहे हैं क्या, जरा जोर से बोलिए। तो कहा कि आप बहरे हैं? बोला हाँ, थोड़ा कम सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं। बोला यही पूछ रहे हैं क्या सुने, क्या समझे, कैसा लगा? बोला कुछ भी नहीं सुने। कुछ सुने ही नहीं तो समझेंगे क्या? तो बोला बैठे थे, रोज दिन सत्संग सुन रहे थे, जो हंसते भी थे, हंसी वाले प्रसंग में हंसते भी थे। का हंसते तो इसलिए थे कि सब लोग हंसते थे, तो देख के हम भी हंस देते थे। इनको महात्मा जी को लगता था शायद मेरी बात बहुत अच्छी लग रही है इसलिए हंस रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं सब लोगों को हंसते हुए देखते थे तो हम भी हंस देते थे। तो बोला तब फिर बैठे थे क्यों? कुछ सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, तो बैठे किस लिए? बोले महाराज इस क्षेत्र में मेरे इतना पैसा वाला कोई नहीं है, मेरे इतनी प्रतिष्ठा वाला कोई नहीं है। हम आकर के बैठे हैं ना, तो इस क्षेत्र में मेरे बहुत सारे कर्जदार हैं, मेरे डर से बहुत लोग आके बैठते हैं, लाज से भी बैठते हैं कि इतने बड़े लोग आके बैठे हैं तो हम लोगों को भी बैठना चाहिए। और महाराज इन कानों से तो हमने कुछ नहीं समझे, सुना कुछ भी नहीं समझा, लेकिन महाराज मैं अनपढ़ नहीं हूँ, पढ़ लिख करके हमने जाना है कि जहाँ पर ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा होती है, जहाँ संत पुरुष आते हैं, संत पुरुष की आभा जहाँ बिखरती है, उनके सद्गुणों का तरंग जहाँ पर फैलता है, वहाँ जाकर के बैठ करके सांस लेने से भी जीवन पवित्र हो जाता है। तो मैं निवेदन करता हूँ, सुनाना तो बहुत बातें हैं, बहुत बातों की चर्चा करनी है, लेकिन अगल बगल में बहुत दूर तक आवाज जाती होगी। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ समय निकाल करके आके बैठिए और आएंगे, साधु संतों के दर्शन होंगे, आपको चरित्रवान साधु संतों के दर्शन होते हैं, जैसे लोगों के दर्शन होंगे उसी तरह की भावना पैदा होती है आपके अंदर में, उसी प्रकार का। अगर कोई देखेंगे ना, कोई कंजूस आदमी, कोई आलसी आदमी, कोई नकारात्मक सोच वाला के संग में जाते हैं तो आपके मन में नकारात्मक सोच पैदा होता है। संतों के पास जाएंगे, आपके अंदर में सकारात्मक सोच पैदा होगा, आपके अंदर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे निकलती जाएगी और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर में प्रवेश करेगा। और जब लोगों के जीवन में सकारात्मक भाव पैदा हो जाता है, असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी संभव कर लेगा, असंभव नहीं है कुछ भी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ आप आइए, और जो जिन बातों की चर्चा हम लोग सारे पूज्य महात्माओं से सुने, होता क्या है कम समय मिलने पर ना, तो आप लोग देखेंगे छोटे जमीन को जोतने में ट्रैक्टर वाले को बहुत परेशानी होती है। अब बड़ा अगर 10-20 बीघा का रहे ना, तो देहाती भाषा में कहे तो बड़ा आंतर बांधता है, तो सब छोटे महात्माओं को थोड़ा थोड़ा समय दिया जाता है, उसी में सोचता है कुछ और कुछ से कुछ बोलूं, सोच भी नहीं पाते, बढ़िया बढ़िया बात भी चाह करके नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए 4 दिन का 4 पाली का समय है, बहुत बातों की चर्चा होगी, कहने की जो बातें हैं समय का अभाव है। 10:47 हुए हैं, 11 बजे तक में सत्संग को समाप्त करेंगे। कहने की जो मूल बातें हैं, इन बातों की चर्चा क्रम क्रम से जो पाठ हमने करवाया, दूसरे पाली में, तीसरे पाली में, चौथे पाली में, सारी जो बातें, इन बातों को एक एक करके बारी बारी से प्रयास होगा सभी महात्माओं का। अभी सुन रहे थे, वेद भगवान उपदेश करते हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं वेद भगवान? और ये कौन है? ये वेद की जो ऋचाएं हैं आई कहां से? तो जब देखते हैं कोई भी वाद्य यंत्र है, उसको आप जब बजाना चाहते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र हो, शहनाई हो, बांसुरी हो, कोई भी वाद्य यंत्र को बजाना चाहते हैं,
तो आप देखेंगे जब वो एकदम साफ सुथरा कर लेता है, बैंड वाले आते हैं देखते हैं पानी डाल करके पूरा सीधा कर लेगा कि कहीं बीच में अड़ा तो नहीं है। तो जो महापुरुष अंदर से बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, कोई विकार जिनके अंदर में नहीं रह जाता है, उन महापुरुषों के माध्यम से परमात्मा ज्ञान का फूंक मारते हैं। जैसे बांसुरी बजाने वाले क्या करते हैं, बांसुरी पर अपनी 10 अंगुलियों को लाते हैं और ओठ से बांसुरी को सटाते हैं, फूंक मारते हैं और अंगुलियों के इशारे से माने वो ध्वनि निकलने लगती है, सुरीली ध्वनि निकलती है, शास्त्रीय संगीत निकलने लगता है। और वही सीख परमात्मा ने उन ऋषि मुनियों के माध्यम से दी है, वही है वेद। तो वेद भगवान कहते हैं, ए मनुष्यों, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्याध्यावरत। ए मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान जानना चाहते हो तो करना होगा ये काम। फिर कहते हैं क्यों जानना चाहते हो, परमात्मा के तत्व को क्यों जानना चाहते हो, तत्व रूप में वो कैसा, इस बात को क्यों जानना जरूरी है। तो केनोपनिषद में पढ़ करके देखिए तो उसी जगह चेतावनी है ऋषि की, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, उस आत्म तत्व को जान लिया, उस परमात्मा तत्व को जान लिया, तब तो ठीक है। नहीं जाना ए चेद वेदिदः सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् मृता भवन्ति। अमर हो जाते हैं वो उस ब्रह्म तत्व को पा करके, आत्म तत्व को पा करके, परमात्मा तत्व को पा करके अमर हो जाते हैं। नहीं पाएंगे तो मरते रहेंगे, इस संसार में बार बार जन्मना और मरना होता रहेगा। महति विनष्टि, बहुत बड़ा नाश। जाना परमात्मा को तब तो ठीक है, इस जन्म में जानने के लिए कदम बढ़ाया तब तो ठीक है, अन्य कदम भी नहीं बढ़ाया, महति विनष्टि, बहुत बड़ा नाश। माने इतना बड़ा नाश और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो शरीर मिला है उसी चीज को पाने के लिए मिला है, और वही काम नहीं किया तो बस एक बार भी दोहरा के परमात्मा मौका ही नहीं देने वाला है कि इस बार गलती कर गए, परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं की, परमात्मा भूल करके दूसरे जन्म में फिर मनुष्य का शरीर दे देगा, ये कभी नहीं हो सकता है। बस 84 लाख योनि में जाएंगे और 84 लाख योनियों में एक से ही एक योनियां हैं। कछुए की योनि में गए, हजारों साल जिएंगे, सर्प के रूप में जाएंगे, हजारों साल आपकी आयु हो जाएगी। पेड़ पौधे के रूप में चले गए कहीं, कितनी कितनी लंबी आयु के पेड़ पौधे हैं, कहा नहीं जा सकता। को लोग बतलाते हैं बंगाल में किसी जगह पर एक बट वृक्ष है, उसमें जो क्या कहते हैं अलग से जो जड़ निकल जाता है, इतने इतने जड़ निकले हैं कि पता ही नहीं चलता है उसका मूल जड़ कहां पर है। आप जाइए, आदि गुरु शंकराचार्य जोशी मठ में तपस्या किए थे, जोशी मठ में, मैंने बद्रीनाथ जाने के रास्ते में शहतूत के पेड़ के नीचे तपस्या किए। लगभग 2600-2700 वर्ष गुजर गए, अभी भी तूत का पेड़ जिंदा है वहां पर। कृष्ण भगवान जहां पढ़े थे संदीपन मुनि के आश्रम में, अभी विशाल वट वृक्ष वहां पर है, लोग कहते हैं द्वापर का ही है। 84 लाख योनि में चले जाएंगे। ये मनुष्य का शरीर अगर परमात्मा को, परमात्मा तत्व को नहीं जाना तो दोहरा करके ये फिर शरीर मिलने वाला नहीं है। जिस काम में आपका मन लगा है उसी के अनुरूप परमात्मा आपको शरीर दे देगा। तो महति विनष्टि, बहुत बड़ा नाश किया अगर उस आत्म तत्व को नहीं जाना। इसलिए वेद भगवान कहते हैं यदि उस आत्म तत्व को जानना चाहता है, परमात्मा को स्वरूपतः तुम जानना चाहते हो, तो सबसे पहले तुमको बुद्धि को सात्विक बनाना पड़ेगा, बुद्धि योग करना पड़ेगा तुमको, जहां तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। और जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी, ये उल्टी पुल्टी बुद्धि रहेगी, बस उल्टी पुल्टी चीजें ही ग्रहण करेंगी। उस आत्म तत्व को जानने के लिए, उस परमात्मा को स्वरूपतः जानने के लिए पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा। माना तुमको साधु पुरुषों की संगति में जानी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग केवल हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं ए बाहर में बैठ करके ये कथा कहानी की चर्चा करना, ये भी सत्संग है, ये दूसरी भक्ति है। लेकिन इसी में भक्ति की समाप्ति नहीं है। भक्ति की समाप्ति तो
आंतरिक सत्संग करके आत्मा से परमात्मा को मिला देना, दोनों एकम एक हो जाना, वो शक्ति है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। ये बाहरी सत्संग है, साधु पुरुषों का दर्शन हो, साधु पुरुषों के सिरमुख से आप उपदेश को सुने, या घर में बैठ करके ऋषि मुनियों के ज्ञान को शास्त्रों के माध्यम से पढ़ के जाने, ये सब बाहरी सत्संग है। और संतों से जुक्ति सीख करके एकांत में बैठ करके ध्यान करना, ये आंतरिक सत्संग है। दोनों सत्संग करेंगे तो माने पूर्णता को पाएंगे। और ये अवस्था, ये काम अगर नहीं करते हैं तो कहते महती विनष्टि, बहुत बड़ा नाश, केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं। फिर दूसरे तरफ कहते हैं, जो उस परमात्मा को तत्व रूप में जानना चाहते हो तो बुद्धि को सात्विक क्यों बनाना पड़ेगा? कहा कि बुद्धि से परमात्मा को तुम ग्रहण ही नहीं कर सकते, मन से मनन कर ही नहीं सकते, आंख से तुम देख नहीं सकते, कान से तुम सुन नहीं सकते, जिह्वा से तुम उसका पता नहीं लगा सकते। माने ये पांचों ज्ञान की इंद्रियां उस आत्म तत्व को, परमात्मा को स्वरूपता जानने में निष्क्रिय हो जाती है, जान ही नहीं पाते, सामर्थ्य ही नहीं है। माने मन को तो बस आंख को एक ही काम है, उसके अलावा दूसरा काम ही नहीं कर सकती। कान को एक काम है सुनना, सुनने के अलावे अगर आंख कहे कि मैं 10 दिन के लिए छुट्टी में जा रहा हूं, मेरा वाला काम तुम कर देना, कान कभी आंख का काम नहीं कर सकता। जिह्वा अगर कान कहे कि भाई मैं थक गया हूं बहुत दिन तक सुनते सुनते, त्वचा को कहे कि तुम मेरा वाला काम कर देना, तो वो काम नहीं हो सकता। उसी प्रकार का उस आत्म तत्व को जानना चाहते हो, परमात्मा को स्वरूपता अगर जानना चाहते हो, जिन बिना जाने कल्याण भी नहीं है, उस तत्व को नहीं जानेंगे। लिखा है, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। शोक रहित हो जाता है जब शरीरों में शरीर रहित और अनित्यों में नित्य स्वरूप उस आत्मा को जान लेता। यमराज का उपदेश है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुन श्रुतेन। प्रवचन से प्राप्त नहीं होगा, बहुत स्मरण रख सकते हैं उससे भी नहीं होगा, या बहुत कुछ सुन सुन करके याद कर लिया उससे भी उस आत्म तत्व को नहीं जान सकते। लेकिन जानना है जरूर, फिर जानेंगे कैसे? तो इसी के विषय में गुरु महाराज, इसीलिए जब भी संत मत का सत्संग होता था, सबसे भारी विषय होता था पहले टाइम का सत्संग, सबसे भारी विषय है। और समय में सत्संग की महिमा सुन लेंगे, नर्तन के विषय में सुन लेंगे, कर्म फल पर सुन लेंगे, नवधा भक्ति के विषय में सुन लेंगे, ईश्वर भक्ति के विषय में सुन लेंगे। पहले टाइम के सत्संग में ईश्वर स्वरूप पर चर्चा होती है। कि अगर उस ईश्वर को जानना चाहते हो स्वरूपता, तो उस ईश्वर स्वरूप की चर्चा होनी चाहिए कि स्वरूपता हो कैसे। अब हम अपने भाई को खोज रहे हैं, मेरा भाई किसी काले रंग का टी शर्ट पहन करके घूम रहा है, हम सफेद टी शर्ट वाले को खोज रहे हैं, तो कहाँ से मेरा बड़ा भाई मिलने वाला? तो इसीलिए कहते हैं, बाबा कबीर से इसी के विषय में पूछा, बाबा अगम अगोचर कैसा? बाबा जी बता दीजिए, वो अगम मतलब जिसका पार नहीं पाया जा सकता, अगोचर जो इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं। यही बात भगवान श्री राम से वनवास काल में लक्ष्मण ने पूछा था, भैया माया के विषय में कुछ बताइए। एकदम संक्षेप में यही कहा, गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानियो भाई। हे भाई लक्ष्मण, मन सहित ये 14 इंद्रियां जहां तक देखे, सुने, सोचे, विचारे, चिंतन करे, जहां तक सब माया है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, बुद्धि परे चिंतन से न्यारा। बुद्धि के परे है वो तत्व, चिंतन में भी आने वाला नहीं है। चिंतन तो मन करता है, मन के पकड़ में वो परमात्मा आने ही वाला नहीं है। तो बाबा कबीर से कहा कि वो परमात्मा कैसा है, अगम अगोचर? तो बाबा कबीर कहते हैं, अगर तुम जानना चाहते हो वो कैसा है, ताते कहीं समझाओ ऐसा। इसलिए मैं तुमको समझा करके कहता हूं को अगम अगोचर कैसा है। तो कहते हैं, जो दिशय सो तो है नहीं। ए मेरे भक्त, तुम जिसको देख रहे हो ना, जो दिशय जो दिखलाई पड़ रहा है सो है नहीं, जो दिशय सो तो है नहीं, और है सो कहा न जाए। जो है
वो कथनी का विषय ही नहीं है। आप लोगों को याद होगा एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया, किसी हिरन को मार दिया तीर, और तीर लिए वो सर्विद्ध हिरन भागा, भागते भागते एक महात्मा की कुटिया में घुस गया। पीछे से ये शिकारी भी पीछे से चला गया। वो महात्मा जी को जाके पूछता है कि महाराज आपके यहाँ एक सर्विद्ध हिरन आया है क्या? तीर लगा हुआ, माथे में तीर मारे हैं उसको। अब वो महात्मा जी सोचते हैं अगर मैं बतला दूं तो इसको हिरन को तो पकड़ के ले जाएगा, मार के खा जाएगा, और नहीं बतलाऊं तो झूठी बात हो जाएगी, झूठ भी नहीं बोलना। ऐसे किसी की जान बचाने के लिए झूठ भी बोलेंगे तो कम ही पाप होगा, वो बड़ा पाप हो जाएगा अगर नहीं जान बचाते हैं किसी की। तो महात्मा जी तरकीब निकाले, वो कहते हैं जिसने देखा है वो कह नहीं सकता, और जो कह सकता है उसने देखा ही नहीं है। मन आंखों ने देखा है हिरन को, आंखें कह नहीं सकती, और मुंह को कहने की क्षमता है तो मुंह ने देखा ही नहीं है। तो महात्मा जी टाल दिए यही कह करके कि जिसने उस सर्वज्ञ हिरन को देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने उस सर्वज्ञ हिरन को देखा ही नहीं है। तो बाबा कबीर कहते हैं जो दिशा सो तो है नहीं, है सो कहा न जाए। जो है वो कहा नहीं जा सकता। जो दिशा सो तो है नहीं, है सो कहा नहीं जाई, सैना बैना कहीं समझाओ। सैना इशारे की बोली से, देखते जैसे मुंह पर एक उंगली लगाते हैं उसका मन लोग समझ लेता है, ये इशारे की बोली है कि चुप रहो। एक उंगली दिखाते तुरंत समझ लेता है, दो उंगली दिखाएंगे तुरंत समझ लेता है। तो ये इशारे की बोली है। गूंगा लोग कैसे बात करता है, कुछ भी पूछिएगा अगर समझ रहा है तो इशारे में जवाब दे देगा। तब बाबा कबीर कहते हैं सैना बैना कहीं समझाऊं, मैं इशारे की बोली में तुमको समझा रहा हूं कि गूंगे का गुड़ भाई, गूंगे के लिए जिस प्रकार गुड़ है उसी प्रकार अगम अगोचर वैसा, गूंगे के लिए गुड़ के समान। मन गूंगा गुड़ खा करके बखान नहीं कर सकता कि कैसा स्वाद है, उसी प्रकार वो अगम अगोचर जो है ना इस मुख से कहा ही नहीं जा सकता, कथनी में नहीं आने वाला है। और रामायण में उसकी चर्चा है, जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचे थे भगवान श्री राम और कहते मुझे रहने का जगह बतला दीजिए, तो भगवान श्री राम को यही कहा था, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। ए राम जी तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वचन अगोचर बुद्धि पर, वचन के परे है, मैंने इस वाणी से नहीं कहा जा सकता। अगोचर है मैंने इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं है। लेकिन फिर नेति नेति नित निगम का, अंत नहीं ऐसा वेदों ने कहा। फिर बाबा कबीर आगे पढ़ करके कहते हैं काजी कहे कतेब कुरान, काजी लोग वो कुरान की किताबों की चर्चा करते हैं, और पंडित वेद पुराण, पंडित लोग वेद पुराण की चर्चा करते हैं। उनके विषय में बतलाने के लिए काजी लोग कुरान किताब की चर्चा करते हैं और पंडित लोग वेद पुराण की चर्चा करते हैं। कहते हैं वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना, वह कोई मात्रा ही नहीं लगती उसको, कोई शब्द ऐसा नहीं है संसार में जिस शब्द के द्वारा उसका बखान किया जा सके। और नादी बादी पढ़ना गुनना बहु चतुराई भी ना, नादी बादी, नाद मन होता है शब्द, बहुत तरह का देखते हैं गाने बजाने में बहुत सारे लोग, तो कहा ये नादी वादी लोग जो है गाने बजाने वाले लोग जो हैं, भगवान के विषय में जो गाने बजाने वाले लोग हैं, और नादीवादी और पढ़ना गुनना, पढ़ने वाला और मनन करने वाला, बहु चतुराई भी ना, सब चतुराई में पड़े रहते हैं, बहुत घमंड में पड़े रहते हैं, इनसे वो होने वाला नहीं है। एक बार की बात है, आप लोग सुने होंगे सर्वाजीत नाम करके एक बड़े ही विद्वान काशी में हुए, तो वो चले गए बाबा कबीर से मिलने के लिए। पता क्योंकि उनकी माँ ने कहा था, माँ को कहा कि तुम बोलो कि मैं सर्वाजीत हूँ, बोला जाके कबीर को हरा करके आओ तब कहूँगा, तब कहूँगी सर्वाजीत, जाओ उनको हराने के लिए। वही सर्वाजीत गए थे कबीर साहब के पास, वही लिखाने के लिए कि आप लिख दीजिए कि मैं जीता और आप हारा, वही लिखाने के लिए गए थे। तो जैसे जा रहे हैं
कुएं पर कुछ सखी सहेलियां पानी भर रही थी। उनसे पूछा, कबीर साहब कहाँ रहते हैं? कबीर दास जी किधर रहते हैं, पता बता दीजिए। तो सखी सहेली लोग कहती है, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गैल, पान टिकै पिपील का, पंडित लादे बैल। सखियां तो जवाब देती, ये कबीर साहब ने नहीं कहा, अगल बगल में रहने वाले पड़ोस में जो बेटी लोग थी, बहू लोग थी, वो कहती है ये कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गैल, संकीर्ण रास्ता है, फिसलन भरा रास्ता है, पाँव न टिकै पिपील का, चींटी की भी पैर नहीं ठहरती है, पिपील का मन चिट्टी, उसकी भी पैर नहीं ठहरती है, इतना फिसलन भरा रास्ता है। देखते हैं ना, चींटी एकदम महीन महीन रास्ते पर चलती है, लेकिन वो सखी सहेलियां कहती कि नहीं, कबीर का घर तो उस जगह पर है जहां पर चींटी की भी पाँव नहीं टिकती, वो भी इतना फिसलन भरा है। और पंडित लादे बैल, अपने मन पर पोथी पत्रा लाद लाद करके अपने मन को बैल बना करके, इस बैल रूपी मन को लेकर के कबीर के घर पर जाना चाहता है। नहीं जा सकोगे, माने उन सारे बोझ को उतारना पड़ेगा। एक बार शम्स तबरेज आए मौलाना रूम के पास। मौलाना रूम बड़े ही विद्वान हुए हैं, मौलाना रूम के पास आए। अब मौलाना रूम के पास जैसे ही शम्स तबरेज आए तो वो कहते हैं, मौलाना तेरे अंदर से इल्म की बदबू आती, इल्म की बदबू आती है, विद्वता की बदबू आती। कहा तो क्या करूं? कहा इसको सबको दरिया में डाल दूं। अब कैसे दरिया में डाला जाए? जितनी विद्वता है, इस विद्वता को कौन डाल लेगा? जो विद्वान है, विद्वता का घमंड तो होता ही है। शम्स तबरेज ने उठाकर सब दे दिया कि गड्ढे में डाल दिया सब पुस्तक को। अब मौलाना रूम चिंतित होकर के कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? सारी पुस्तकें डाल दी तुमने, ये सिर्फ क्या कहते हैं, पानी के गड्ढे में डाल दिया, अब वो पुस्तक कहां से आएगी? खूब गिड़गिड़ाने लगे। तो देखा कि इसके बिना इसको चैन नहीं मिलने वाला है, और डाले हाथ उसी पानी में, सब किताब निकाल करके उनके सामने में रख दिए। तो देखते हैं गीली भी नहीं हुई पुस्तकें, सूखी ही पुस्तक सामने में ला कर रख दी। तो बाबा कबीर कहते हैं, ये विद्वता का अभिमान लेकर के हम चल करके नादी वादी पढ़ना गुनना बहु चतुराई भीना, अक्का कबीर सो पढ़े न परलय नाम भक्ति जिन चीना। जो परमात्मा की भक्ति को चीनेगा, परमात्मा की भक्ति को अपनाएगा और उस परमात्मा की भक्ति के लिए उस नाम की पहचान कर लेगा जो नाम उस परमात्मा से मिलाता है, मानो उस आदिनाद को जो पकड़ेगा वही उस परमात्मा को जान पाएगा। और इसी के लिए कहने सुनने के अनेकों बातें हैं, शेष बातों की चर्चा हम लोग अपराह्नकालीन सत्संग में करेंगे। लेकिन जो गुरु महाराज ने बातें कही, इसी बात को कहने के लिए गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं और तन इंद्रिन सन माया देखूं। ए भगवान तुझे कैसे दर्शन कर पाऊंगा मैं? माने उसी का तरीका बतलाते हैं परमात्मा को दर्शन करने का। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं और तन इंद्रिन संग माया देखूं, मायाती धरऊं तुम नाउ। ए परमात्मा, ए भगवान, तुमने तो अपना नाम मायातीत रख लिया, मायातीत धरऊं तुम नाउ। नाउ मन नाम होता है क्या? ए भगवान, तुमने तो अपना नाम मायातीत रख लिया। तन इंद्रियन संग माया देखूं, तन के संग में रख करके, इंद्रियों के संग में रख करके मैं माया का दर्शन करता हूं, माया में ही पड़ा हुआ हूं, और तुम अपना नाम ही रख लियो मायातीत। माया से परे हो तुम, और हम तन के संग में, तन इंद्रिय संग माया देखो, तन के संग में और इंद्रियों के संग में रह करके मैं जो कुछ भी देखता तो माया में ही पड़ा हूं, माया को ही देखता हूं। फिर कहते हैं, मेधा मन इंद्रिन गहे माया। मेधा मन बुद्धि का, बुद्धि क्या पकड़ती है? माया को पकड़ती है। मेधा मन बुद्धि, मन को समझ रहे हैं आप लोग, इंद्रियां हैं। मेधा मन इंद्रिन गहे माया, मैं ना इन्हें तजी आगे धाऊं। इनको तज करके मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता हूं। मैंने बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से मैं जड़ को ही पकड़ता हूं। इसलिए कहते हैं, करहु कृपा इन संग छुड़ाओ। ए भगवान, ये जड़ प्रकृति से मैं पार चला जाऊं, जड़ात्मिका मूल प्रकृति से मैं पार चला जाऊं, और जाकर के निर्मल चेतन मंडल में हमारी पहुंच हो जाए, मैं तुमको पकड़ पाऊं। करहु कृपा इन संग चढ़ाऊं, जड़ प्रकृति कर पार ही जाऊं, और मैं ही अस करना कर सोमी, देहु दर सुख पाई अगाऊं। बस ये कृपा कर दो, इन जड़ात्मक मंडल से ऊपर उठ करके निर्मल चेतन मंडल में चला जाऊं, तुम्हारा दर्शन करके अतिशय सुख पार करके मैं बहुत अघाऊं। और उसी के लिए बाबा
शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनो प्रभु एक विनय यह मोर, ए भगवान बस मेरी एक ही प्रार्थना, एक विनय है हमारी, वो सुन लो। अति अभिलाष करूं तू दर्शन, अंदर में अभिलाषा है भगवान कि मैं तुम्हारा दर्शन करूं। लेकिन जहां भी गए, जिस मंदिर में गए, आज तक कोई बोल सकते हैं कि भगवान का दर्शन हुआ? नहीं हुआ। गए देखते हैं वो भगवान की मूर्त है, लेकिन भगवान को नहीं देख पाए। गए पूजा कर लिए, लेकिन आज तक ललायित रह गए, वो दर्शन नहीं हो पाया। वो कहते हैं अति अभिलाष करूं तू दर्शन, पर न बुद्धि अरु जोर, न बुद्धि और न अपना बल, कुछ भी नहीं है, और अंदर से अभिलाषा है कि तुम्हारा दर्शन करूं। जेही विधि होवे सकल मनोरथ, जिस विधि से सकल मनोरथ पूरा हो जाए, सकल मनोरथ चाहूं कृपा तस्तोर, वही कृपा मैं तुम्हारे तरफ से चाहता हूं कि हमको तुम्हारा दर्शन कैसे होगा। और कहते कहते अंतिम में कहते हैं, यह स्वरूप मम दृष्टि कहे किमी, मैं तो विषय चकोर, और धरती पड़ा छुअन अंबर की, भांति नीच मति मोर। ए भगवान हमारी जो मति है कितनी नीच है जानते हैं? कहते हैं यह स्वरूप मम दृष्टि गहे कमी, मेरी जो दृष्टि है ना, तुम्हारा जो अलग अपार अगम अगोचर ये जो स्वरूप है, मेरी ये दृष्टि कहां से देखे, किस प्रकार से कि मैं तो विषय चकोर, एक चकोर पक्षी है जो चंद्रमा को देखती है, और मैं तो टकटकी लगा करके विषयों को ही देखने वाला हूं। हम माने संसारी लोगों के लिए कहते हैं, वो संसार के विषयों को ही टकटकी लगा करके देखता है। तो यह स्वरूप मम दृष्टि गहे किमी, मैं तो विषय चकोर, देहु दरस दर्शनिया साही, बिनवत है करजोर। किसी भी प्रकार से भगवान दर्शन दे दीजिए, हमारी मति तो बड़ी ही नीच है, मैं तो विषय चकोर बना हुआ, संसार के विषयों में ही मेरा मन लगता है। यहाँ से हमारी दृष्टि को ऊपर उठा करके आप अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करा दें। अपने से हूं निराश आपसे, आशा अपने से हूं निराश आपसे, आशा मुझे अथोर, देहु दरस दर्शनिया साही, बिनवत है करजोर। मैं कर जोर करके विनती करता हूं कि आप हमें दर्शन दीजिए। तो विशेष न कह करके मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।